कंट्रोल है मीडिया, फिर भी मैं समझता हूँ कहाँ से कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है मीडिया। अब तो सच बोल दें अनवर साहब, मीडिया तो कंट्रोल करने में नाकाम है। वो तो सख्तियां करके उनके ऊपर जुर्म करके तो उनको पैसा दे देते हैं सारा का सारा कि भाई तुमने ये नहीं बोलना, ये बोलना है, तो वो बोल देता है बेचारा। वरना अब जो सोशल मीडिया है वो तो आजाद ही है, समझ लें। मगर देख ले उससे कैसा, मोदी का तो कोई मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं बात करता, कोई बात नहीं करता उसके खिलाफ। तो सरकार मोदी बोल रहा होता है, मोदी जबान। ये देखे ना कितना फर्क है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि इंडिया के मुकाबले में मेरी अपनी जाती कमेंट्स, आप उसको एग्री करें नहीं करें, जो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि मैं इंडियन मीडिया को सुनूं। वो इतनी गलादत होती है वहाँ पर, इतनी बेवकूफ वाली बात करते हैं वो, और इतनी मतलब आप सुने ना सुने, वो सुनाने की कोशिश नहीं करते मगर बोल रहे होते हैं। कंट्रोल किया हुआ है। सवाल यहाँ पे ये कि कंट्रोल कैसे किया हुआ है। नहीं किया, वो मैं समझता हूँ कि वो कंट्रोल ही नहीं है ना। मैं तो उल्टा बात कर रहा हूँ आपसे, कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल बेलगाम है वो खुद अपना मजाक उड़वाता है। अगर आप 2 मिनट के लिए कोई मजाहिया प्रोग्राम देखना चाहे ना, तो उनके पास चैनल को आप देख लें, आपको हंसी आएगी उसको देख करके। अच्छा, मैं इस मौजूद पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो एक मेन टॉपिक है वो शायद जैनी साहब बाद में अगर आप आए तो उनसे मेरा वो कमेंट्स करने के लिए बोल दीजिएगा, या आज आप कमेंट्स करना चाहें कि सबको इंतजार था कि ट्रम्प जो है वो क्या बोलता है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। तो ट्रम्प ने तो बोल दिया, तो जो बोलना था जिसने बोला है, और जो बोला है वो भी बहुत खूब बोला है। क्या बोला बताएं ना, क्या बोला ट्रम्प ने, क्या बोल दिया बताएं तो। बताने में क्या है कि सुन करके आपको चले सुनने, हंस लेंगे थोड़ा बहुत आपका बताने पर। आपका पसंदीदा है, आप नाराज हो जाती है ना ट्रम्प के मामले में और इमरान खान के मामले में। नहीं मैं नाराज नहीं होती, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपसे जवाब लेना। आपसे सवाल करती हूँ, आप ही की सवाल में नाराज नहीं होती, वो कह रहे हैं चौधरी साहब देखे मेरी फेवर ले रहे। जी जी, इनके बारे में अगर कोई बात की जाती है तो आप थोड़ी देर में फिर नाराज हो जाती है कि इनको क्यों। नहीं मैं नाराज नहीं होती, मैं तो आपको हकीकत बता रही हूँ, सच बता रही होती हूँ। चौधरी साहब सुने, चौधरी साहब आपसे कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने पार्टी बदल ली है, पीटीआई छोड़ दी है। मैं पीटीआई पे पहले भी नहीं थी, पार्टी मेरी कोई नहीं थी, मैं न्यूट्रल थी। आपने गलत सोचा। जी बोलिए। अच्छा, तो ट्रम्प ने ये बोला है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर की जो जंग है ना, ये लोग 1000 साल से लड़ रहे हैं, ऐसे भी पुराने लड़ रहे हैं। तो ये सुन करके सब लोगों को हंसी आ रही है, आपको भी आनी चाहिए तो, मगर आप पता नहीं हंसी क्यों नहीं। पाकिस्तान को बने हुए 78 से 8 ईयर हुए हैं, और वो कह रहा है कि 1000 साल से ये लोग दोनों पर आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया। और ये सियासी बयान है ना उसका, तो हंसने की बात ही नहीं है। सियासी बयान तो ऐसे ही होते हैं, उसमें कोई इतनी सच्चाई थोड़ी है। सियासी बयान ऐसे देते हैं जिस तरह आपको आपके सामने की बात है कि सियासी बयान, आप ये देखें कि सियासी बयान दिया कि डीजल कहता रहा है, पीटीआई डीजल कहते रही है, और उसके बाद वो कहता रहा फितना, और है ना कहते हैं यहूदी का एजेंट कहता रहा बिला, वो क्या कहते हैं फजल रहमान साहब पीटीआई को। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जब पूछा गया कि भाई पहले तो आप डीजल कह रहे थे और उसके बाद आप उनको यहूदी का एजेंट कहते थे, अब आपका बयान कैसे चेंज हो गया? अब आप पीटीआई का फेवर ले रहे हैं और वो फजल रहमान का फेवर ले रहे हैं, जेयूआई का फेवर ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो सियासी बयान है, ये तो होते रहते हैं, सियासत में तो यही होता है। तो वो भी इसी तरह के बयान देता है ट्रम्प भी, तो उसके ऊपर इसमें हंसने की बात ही नहीं है। अब आप बताएं आगे, बोले क्या कहेंगे। ये सियासी बयान नहीं था, बदल आप किसी को गलत चीज से मिला रही कहने का नहीं, गलत चीज से नहीं, आपको समझने की जरूरत है। मैं कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा, जो देखने और सुनने वाले वो लिखेंगे कमेंट्स में कि ये सियासी बयान था या नहीं था, इसमें कितनी हकीकत है कि अनवार साहब जो कह रहे हैं कि नहीं हंसना चाहिए था। जी, कॉलर के नहीं पूछना मुझे, जो देखने वाले सुनने वाले उनसे पूछना है, वो कमेंट्स में लिखें। जरूरी नहीं कि हर चीज कॉलर से पूछी जाए, दूसरे लोग भी है जो देख रहे हैं, वो भी तो अपना लिख रहे हैं ना, अपनी ओपिनियन दें, अपनी राय दें। जी, उसने दूसरी बात ये की है कि ये दोनों, अच्छा उसे पता नहीं वो इतना कॉन्फिडेंस क्यों था। मेरा ख्याल है कि इंडिया को बड़ा शौक लगा है, वो ये समझ रहा था। ये मेरे अपनी जाती राय है, ठीक है ना, आप उसे एग्री करें, आपके कॉलर उसे एग्री करें नहीं करें उनकी मर्जी है। मेरी अपनी जाती राय है कि इंडिया ये शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा और इंडिया के फेवर में बोलेगा, मगर ट्रम्प ने, इसलिए था, इंडिया को पूरी तवक्को थी, और इसलिए कि ट्रम्प, आपने देखा नहीं था जब मोदी आया था तो ट्रम्प ने उसके लिए रेड कारपेट बिछाया था मोदी के लिए, तो उसको पूरा यकीन था। और आपको पता होना चाहिए, ये तो माने ना आप, इंडिया है तो पावरफुल मुल्क ना,
चौथे नंबर पे आया तमाम ममालिक के अंदर, और पाकिस्तान कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है ये भी आपको जानते हैं। लेकिन वो इंडिया के अगर फेवर में बोल देता ना तो भी शायद लोग वो नहीं करते, लेकिन इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्रम्प बोलेगा, लेकिन ट्रम्प ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने इतना बोल करके कि ये दोनों आपस में जो है वो मिल जाएंगे। तो मुझे 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 उसकी बातों से तवक्को ऐसे लगा कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा, मतलब मेरी फीलिंग अभी हो रही है कि शायद इंशाल्लाह ताला जंग तक नौबत